हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आप लोग तो हमेशा ही अच्छे ही होते हो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि कार्बन से मिलकर कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा कार्बन के बारे में जान लेते हैं। कार्बन क्या है? कार्बन पृथ्वी में पाया जाने वाला एक तत्व है जिसका सिंबल क्या है? कैपिटल सी। इनका एटॉमिक नंबर देखें तो हम लोग कितना होता है? 6 होता है। एटॉमिक मास की बात करें तो 12.01 होता है। यदि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p2 ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग देखते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड। हिंदी में क्या हो जाएगा इसका? कार्बन में अबंधन, सहसंयोजी अबंध। हमने कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा तो हमें क्या पता चला? इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा कार्बन? या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु को दे देगा या 4 इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से ले लेगा। अब हम लोग देखते हैं कि कार्बन यदि 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तब क्या होता है, और 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करता है तब की कंडीशन में क्या होता है। यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके C4 एनायन बना लेता है तब क्या होता है कि 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 और उसमें आ गए तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो उतना को रखना मुश्किल हो जाता है कार्बन के लिए। तो ये समझ आ गया कि 4 इलेक्ट्रॉन वो किसी से क्यों नहीं ले सकता? ले सकता है लेकिन उसके पास क्या नहीं है? जगह नहीं है उन 4 इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए। अब यदि 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है और क्या बना लेता है? ये केटायन बना लेता है। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर ये 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस क्या करता है? इसके पास तो ऑलरेडी कमी है, इसको और चाहिए। इसके पास तो क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन है और इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ऐसी पकड़ कर रखा है उन चारों को और खुद भूखा है और किसी को देने के लिए रहेगा। यदि कोई उससे लेगा, उस 4 इलेक्ट्रॉन को छीनेगा तो ये क्या करेगा? उसको अपनी और जोर से खींचेगा। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? अधिक ऊर्जा और लगानी पड़ेगी जिससे हम उससे 4 इलेक्ट्रॉन को ले सकें। तो यदि हम कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो हमें क्या होता है कि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन दोनों कंडीशन में कार्बन रह नहीं सकता, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, न 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता। तो ये क्या करता है? किसी अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके दोनों कंपाउंड का निर्माण करते हैं, जिससे कार्बन का भी काम चल जाता है और अन्य परमाणु का भी काम चल जाता है। इस तरह कार्बन अपनी इन समस्याओं का हल निकाल लेता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। अब कार्बन क्या सोचता है कि ऐसे अब तो मैं रह नहीं सकता। तो ये क्या करता है? कार्बन किसी अन्य परमाणु के पास जाता है और बोलता है कि भाई तू मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दे दे और मैं तेरे को 4 इलेक्ट्रॉन दूंगा। इस तरह हम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक कंपाउंड का निर्माण कर लेंगे जिससे हम दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का देखें मॉलिक्यूलर, तो कार्बन के पास बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये क्या करता है? 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब ऑक्सीजन के पास बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो पता चल जाएगा। इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है? कार्बन के साथ जाता है, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है जिससे ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। फिर एक और ऑक्सीजन आता है, फिर वो उसका 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, फिर उसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है। अब कार्बन क्या करता है? कार्बन के पास ऑलरेडी 4 है और उससे 2 ले लेता है और इससे 2 ले लेता है, इसके पास हो जाते हैं 8। इस तरह कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है। अब इन तीनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ये तीनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेते हैं, मतलब एक कार्बन का कंपाउंड बन जाता है। तो समझ आ गया कि कार्बन कैसे बॉन्डिंग करता है। इस तरह तीनों एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं। उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अगर इतना में समझ नहीं आया होगा, हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको चाहिए कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे इसका ऑक्टेट पूरा कर ले। तो ये क्या करता है कि अपने ही भाई हाइड्रोजन के पास जाता है और बोलता है कि चल भाई मेरे को तू 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं तेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, जिससे हम दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और हम लोग H2 गैस बना लेंगे।
तो इन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके H2 गैस बना लेते हैं। तो ये समझ आ गया। अब कार्बन का बॉन्डिंग समझ आ गया। अब हम लोग देखते हैं कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में। तो कार्बन के कंपाउंड में हम लोग सबसे सरल कंपाउंड कौन सा देखते हैं? मीथेन, जो कि कार्बन का ही एक कंपाउंड है। मीथेन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। कैसे? ईंधन में काम आता है, बायोगैस में काम आता है, एवं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस में भी इसका प्रमुख घटक है। यह कार्बन में सर्वाधिक सरल यौगिकों में से एक है। अब यदि हम मीथेन की बात करें तो ये कैसे बनता है? कार्बन की वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको चाहिए क्या? 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये जाता है हाइड्रोजन के पास और उसे बोलता है कि भाई तू और मैं मिलकर मीथेन बनाते हैं। कैसे? कि तू अपने से 1 इलेक्ट्रॉन दे दे और अपने 3 भाइयों को भी ले ले, जिससे उन लोग भी एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, जिससे इनके पास कितना हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। और कार्बन को कितना चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये चारों मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। इस तरह दोनों मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं, जिससे हमारा CH4 मीथेन बन जाता है। और एक बात याद रखना, कार्बन टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट कैसे? क्योंकि इसके वैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको टेट्रावेलेंट कहते हैं हम लोग। और ये हाइड्रोजन और कार्बन कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं? तो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल में भीतर तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेकिन इनका इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स दुर्बल होता है, मतलब वीक होता है। फलस्वरूप इन यौगिकों का, मतलब इन कंपाउंडों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्योंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का शेयर होता है, जिसके कारण जो चार्ज पार्टिकल बनते हैं, सामान्यतः ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड विद्युत के कुचालक होते हैं। तो समझ आ गया कि कार्बन में कैसे बॉन्डिंग होता है, वो भी कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। अब हम लोग देखते हैं वेयर स्टिल नेचर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ बॉन्ड बनाने की एक यूनिक एबिलिटी होता है, जिसके कारण ये बड़े से बड़े मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इस गुण को क्या बोलते हैं? इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? श्रृंखलना या कैटेशन कहते हैं। यदि इन कंपाउंडों की बात करें तो हम कार्बन की एक लंबी श्रृंखला में देख सकते हैं, रिंग में भी देख सकते हैं, और ये ब्रांचेस में भी होते हैं। साथ ही कार्बन के परमाणु कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। यदि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। और यदि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। कार्बन कंपाउंडों में जिस सीमा तक कैटेशन बनाने का गुण पाया जाता है, वह किसी और तत्वों में नहीं पाया जाता। यदि हम बात करें सिलिकॉन, हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं जिनमें 7 या 8 परमाणु के तक ही कैटेशन हो सकता है, लेकिन ये कंपाउंड हाईली रिएक्टिव होते हैं। और एक बात कि कार्बन और कार्बन के बीच बना बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण ये स्टेबल होते हैं, जिसके कारण हमें क्या प्राप्त होता है कि ये बहुत सारे एटम के साथ जुड़कर अनेक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। हम जानते हैं कि कार्बन के वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण क्या है कि किसी अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके या एक कंपाउंड बनाने की कैपेसिटी पाया जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक रूपों में अन्य तत्वों के साथ कार्बन के कंपाउंड बनाते हैं। इतना तो हम लोग जानते ही हैं। अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए बॉन्ड अत्यंत प्रबल होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनके फलस्वरूप क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा ही स्टेबल होते हैं। लेकिन आपके माइंड में ये चीज़ आए कि कार्बन हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही क्यों बनाता है? इसका कारण एक यह भी है कि कार्बन छोटा होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको न्यूक्लियस मजबूती से पकड़े रखता है, जिसके कारण इन दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जो बड़े एटम होते हैं उनका बॉन्ड वीक होता है, क्योंकि उसके परमाणु दूर दूर होते हैं। तो समझ आ गया आज का क्लास? अगर समझ नहीं आया होगा तो कमेंट्स में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।